हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉलेज स्टडीज़ में। मैं आज आपको बीए प्रोग्राम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन, ये जो बुक है इसका लेसन 2 कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग स्टडी मटेरियल का वेट ना करें, क्योंकि वो कभी टाइम पर नहीं मिलता और बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके अपनी स्टडीज़ को चालू कर दीजिए। बस चैप्टर के अंदर से नाम बदलते हैं, बाकी सब कुछ अंदर वही सेम रहता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, द वर्ड टीचिंग इज़ derived फ्रॉम टू टीच विच मीन्स टू इंस्ट्रक्ट। इट मीन्स अ प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल मेक्स समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल। जो टीचिंग वर्ड है वो derived है टू टीच से, जिसका मतलब होता है कुछ सिखाना, कोई भी इंस्ट्रक्शन देना। एक इंडिविजुअल, अगर एक इंडिविजुअल कुछ जानता है और वो किसी दूसरे को वो चीज़ सिखाता है, मतलब उसे कोई नॉलेज देता है, तो उसे हम टीचिंग कहते हैं। टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। जब आप किसी को सिखाते हो तो किस मोटिव से सिखाते हो, कि वो बच्चा लर्न कर सके। Teaching is a process in which one individual teach or instruct another individual. Teaching is considered as the act of imparting instruction to the learner in the classroom situation. जब आप क्लासरूम सिचुएशन में कोई भी चीज़ सिखा रहे हो उसे टीचिंग कहते हैं। Meaning of teaching. Teaching is a process of educating a person with theoretical concepts and is a kind of knowledge transfer between a teacher and student. टीचर के थ्रू नॉलेज को इम्पार्ट करते हैं स्टूडेंट में, उस प्रोसेस को टीचिंग कहते हैं। जब मतलब कोई टीचर किसी स्टूडेंट को कुछ सिखाता है और वो उसके नॉलेज देता है, तो वो जो प्रोसेस हो रहा है उनके बीच में, उसे हम टीचिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Forms of education. Though there are no clear-cut forms of education, we can discuss about the three types that are as follow: formal, informal, non-formal. हम forms of education के 3 parts करेंगे, जिसका पहला है formal education. It is pre-planned, direct, organized and given in specific educational institution such as school and colleges. Typical school and colleges सीखते हो, इट इज़ अ में जाके सीखते हो, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन। इट इज़ अ लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड एंड इट हैज़ वेल डिफाइंड करिकुलम। इट इज़ गिवन बाय क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड टीचर्स। एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हो, रहते हो, जो इसका वेल डिफाइंड करिकुलम होता है। आपको पता होता है ये चैप्टर है, ये पढ़ना है, और हमें कॉलेज और स्कूल्स में क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाते हैं। फॉर्मल एजुकेशन ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। इट एक्वायर्स एट डिफरेंट लेवल्स सच एज प्राइमरी, मिडल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट। कॉलेज और स्कूल के एजुकेशन में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, प्राइमरी, मिडल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। जब हम स्कूल जाते थे उसमें वो अलग अलग उनके डिफरेंट लेवल्स होते थे ना। जैसे प्राइमरी क्लासेस होती थी, छोटी होती थी, फिर उससे बड़ी मिडल, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी जो 11th-12th के बच्चे होते हैं। और कॉलेजेस में जैसे होते हैं ग्रेजुएट पर्सन, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी इन ह्यूमैनिटीज़, साइंस, टेक्निकल, प्रोफेशनल एरिया। आप इनमें पढ़ सकते हो। इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं पढ़ाई के भी। इनफॉर्मल एजुकेशन। द क्वोटो बाय जॉर्ज सनात्यान, अ चाइल्ड एजुकेटेड ओनली एट स्कूल इज़ एन अनएजुकेटेड चाइल्ड। अम्पाइल रिफ्लेक्ट्स अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। जॉर्ज सनात्यान कहते हैं जो सिर्फ स्कूल में पढ़ा है वो अनएजुकेटेड है। जो स्कूल में सीखते हो आप, वो फॉर्मल एजुकेशन होती है, और जो आप इनफॉर्मल नॉलेज है वो आप
घर पर अपने एनवायरनमेंट अपने माता पिता से सीखते हो, जो मतलब जो से स्कूल में पढ़ा है और घर में जिससे मतलब नहीं दी जाती कोई शिक्षा वगैरह, जॉर्ज नाथन कहते हैं वो अनएजुकेटेड पर्सन होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड और डेलिबरेटली, इट इज़ इनडायरेक्ट एंड स्पॉन्टेनियस, it takes place from day to day activities, experience and living in the family or community. Informal education not pre-planned होता है, आप इनडायरेक्टली वे में अपने मम्मी पापा भाई बहन से फ्रेंड सर्कल से सीखते हो। ये जो सीखना है ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। जैसे जैसी फैमिली कम्युनिटी में आप रहते हो उससे डे बाय डे आप एक्सपीरियंस लेते हो और सीखते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर नो फॉर्मल गोल्स, पेस्टोलॉजी बिलीव पेरेंट्स आर द फर्स्ट इनफॉर्मल टीचर्स ऑफ एवरी मैन आर वुमेन, फैमिली एनवायरनमेंट इज़ द फर्स्ट लर्निंग एनवायरनमेंट। इसके कोई फॉर्मल गोल्स नहीं होते। पैथोलॉजी ने कहा है पेरेंट्स आर इनफॉर्मल टीचर्स होते हैं एवरी मैन और वुमेन के, फैमिली एनवायरनमेंट इज़ द फर्स्ट लर्निंग, ये सबसे पहले होता है। मतलब आप स्कूल जाने से पहले जब छोटे थे, आप स्कूल जाने से पहले आपको घर में मम्मी पापा को सिखाते थे, तो उसे हम वो कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ इंटीग्रेटेड विद लाइफ एंड वर्क, इट फॉल्स विद इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल सिस्टम। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये किससे इंटीग्रेटेड है? ये लाइफ और वर्क से इंटीग्रेटेड है। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप के बीच में लाई करता है। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इंटेंशनल, incidental and given outside the formal system of system. It is consciously and deliberately planned, organized and systematically implemented. ये इंटेंशनली होता है पर फॉर्मल सिस्टम के बाहर आता है, कॉन्सिडरली एंड डेलिबरेटली प्लान करा जाता है और ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक होता है. It is an open system of education without rigid rules, regulation and fixed ages, stages or time schedule. Social or adult education, distance education are examples of non-formal education. ये ओपन सिस्टम है ऑफ एजुकेशन का. इसमें रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई एज नहीं है, कोई स्टेज नहीं है, कोई टाइट टाइम शेड्यूल नहीं है. ये सोशल और अडल्ट एजुकेशन है. डिस्टेंस एजुकेशन इज़ द फॉर्म ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो डिस्टेंस स्टडीज़ होती है. जैसे हम सोल वगैरह से करते हैं, कुछ कुछ लोग स्कूल्स भी ओपन से करते हैं. वो लोग पढ़ नहीं पाते, स्कूल नहीं जा पाते, तो वो बाहर से अपनी स्टडीज़ करते हैं. उसे हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. A teaching process can also be known as the process of communication. It has 4 major parts: speakers, listener, medium and information. These 4 elements are interconnected and depends upon each other. In fact, all these things are basically related to the skills. जो ये टीचिंग प्रोसेस है वो एक तरह से कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी है, जिसके 4 पार्ट्स है: स्पीकर, लिसनर, मीडियम, इंफॉर्मेशन. ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ये एक दूसरे के साथ डिपेंड्स है. 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग: स्पीकर, लिसनर, मीडियम, इंफॉर्मेशन. मतलब एक तरह से एक टीचर्स में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये 4 चीज़ें. स्पीकिंग, लिसनर कि वो अच्छा सुन सके, मीडियम वो मतलब उसमें पढ़ा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन उन्हें पता होनी चाहिए जो पढ़ा रहे उसके बारे में. चलिए अब आगे पढ़ते हैं. ट्रेनिंग. मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग इज़ टीचिंग और डेवलपिंग इन वन सेल्फ और अदर any skills and knowledge that relate to specific useful competencies. जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, हम कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट की बात करते हैं. ट्रेनिंग जो फोकस करता है वो कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल की. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ट्रेनिंग हैज़ स्पेसिफिक गोल्स ऑफ इम्प्रूविंग
one's capability, capacity, productivity and performance. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के फीचर्स क्या है? ट्रेनिंग इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय. जो ट्रेनिंग है वो नॉलेज को डेवलप करती है और स्किल्स को. लर्निंग प्रोसेस उन्हें सिखाया जाता है कि काम कैसे करना है. जैसे आप किसी नई जॉब में जाते हो, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको सिखाएंगे कि काम कैसे करना है, तो उसे लर्निंग प्रोसेस कहा जाता है. सेल्फ डेवलपमेंट, खुद को डेवलप करना होता है. परमानेंट चेंजेस इज़ एन इंडिविजुअल, कि उसको वो काम आ गया. एम्प्लॉयमेंट में एक परमानेंट चेंज आ गया, मतलब एम्प्लॉयमेंट गया था काम के लिए, उसमें उसको जब वो काम वो सिखा दिया, उसको वो काम आ गया, तो वो एम्प्लॉयमेंट में परमानेंट चेंज आ गया. चेंजिंग ऑफ स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड्स और सोशल बिहेवियर. उसकी नॉलेज चेंज हो जाती है, उनका सोशल बिहेवियर चेंज हो जाता है. एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड टीचिंग. अब हम इनमें टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस देखेंगे. टीचिंग इज़ द इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स. इट इज़ एन एकेडमिक अप्रोच टू लर्निंग. टीचिंग एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज होता है, क्योंकि यह किसी ना किसी एकेडमिक का हिस्सा होता है. अब चलिए ट्रेनिंग का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे. ये मैंने थोड़े आगे पीछे लिख रखा है क्योंकि थोड़ी स्पेस नहीं हो रही थी. ट्रेनिंग इज़ द प्रैक्टिकल शेयरिंग ऑफ स्किल्स टू इम्प्रूव ऑन द लर्नर परफॉर्मेंस. ट्रेनिंग एक प्रैक्टिकल स्किल को शेयर करते हैं लर्नर के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए. अब चलिए उसका सेकंड पॉइंट देखते हैं टीचिंग का. टीचिंग जनरली टेक्स प्लेस इन अ क्लासरूम एनवायरनमेंट. टीचिंग जो ज़्यादातर करी जाती है वो क्लासरूम जैसे एनवायरनमेंट में करी जाती है. अब चलिए ट्रेनिंग का देखते हैं. ट्रेनिंग जनरली टेक्स प्लेस इन वर्क एनवायरनमेंट और स्पोर्ट्स फील्ड. और जो ट्रेनिंग होती है वो जनरली स्पोर्ट्स फील्ड जैसी जगहों पे की जाती है. अब चलिए उसका अगला पॉइंट देखते हैं टीचिंग का. टीचर्स आर ट्रेन टू टीच एट ट्रेनिंग कॉलेजेस एंड टीचिंग इंस्टीट्यूशन. टीचर्स को ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो लोग पढ़ा सके और उनके पास एक्सपीरियंस वगैरह होता है. जैसे वो पहले उन्होंने कहीं पढ़ा रखा होता है, तो वो सब जैसे कॉलेज स्कूल्स वगैरह में. तो चलिए अब उसका देखते हैं ट्रेनिंग का. ट्रेनर्स आर ऑफन मेंटोर्स इन द वर्क प्लेस हु हैव द एक्सपर्टाइज टू ऑफर ऑन द जॉब ट्रेनिंग. मतलब वो वर्क प्लेस पे ही ट्रेन करते हैं. आप प्राइवेट जॉब में देखते होंगे ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे टीम लीडर होते हैं, मैनेजर वगैरह होते हैं, जो ट्रेनर भी होते हैं. अब चलिए उसका अगला पॉइंट देखते हैं. टीचर्स गिव्स रिपोर्ट्स एंड फीडबैक टू लर्नर टू मॉनिटर प्रोग्रेस. टीचिंग में जो टीचर होता है वो लर्नर जो सीखने वाला होता है वो उसको रिपोर्ट करता है कि तुम्हें ये कमी है, तुम्हें इस तो ऐसे करना है. तो वो उसको फीडबैक देता है कि एक तरह से आप में ये कमी है और आप इसको सुधारो ऐसे करके. और चलिए आप ट्रेनर का देखते हैं. ट्रेनर आर गिवन फीडबैक फ्रॉम द ट्रेनीज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. यहाँ पर जो ट्रेनी होता है, जो सीखने वाला होता है, वो ट्रेनर को फीडबैक देता है कि ट्रेनर को दिया जाता है कि फ़ीडबैक कि आप मेरे को ऐसे मैं सीख नहीं पा रहा हूँ ये वो करके, तो ऐसे मेरे को सिखाइए. उस टीचिंग में टीचर देता है स्टूडेंट को, और ट्रेनर में जो ट्रेनी होता है सीखने वाला वो ट्रेनर को फीडबैक देता है. चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं. टीचिंग इज़ ब्रॉडर इन इट्स फोकस. टीचिंग बहुत ब्रॉड होता है. और चलिए ट्रेनर का देखते हैं. ट्रेनिंग विल फोकस ऑन द स्पेसिफिक स्किल. ट्रेनिंग फोकस करता है स्पेसिफिक स्किल्स में. चलिए अब आगे बढ़ते हैं.
अब है हमारा लर्निंग. लर्निंग इज़ द एक्वेस्टिंग of habits, knowledge and attitudes. It involves new way to doing things and it operates of an individual attempt to overcome obstacle. लर्निंग एक तरह का अक्वायर्ड बिहेवियर है या अक्वायर्ड हैबिट है जिसको हम अक्वायर्ड करते हैं चलते हैं. एक प्रोग्रेसिव बिहेवियर है जिसने चीज़ों को किस तरह हैंडल करना है, किस तरह ऑब्स्टिकल लाइफ में आ रहे हुए ऑब्स्टिकल्स को पार करके, मतलब जो ऑब्स्टिकल से सीख लेकर उन्हें पार करके जो मतलब लर्निंग करना पड़ता है उसे हम लर्निंग कहते हैं. जब हम ऑब्स्टिकल से लाइफ में सीख लेते हैं अपनी मुश्किलों से तो उसे लर्निंग कहते हैं. टाइप्स ऑफ लर्निंग. अब लर्निंग के कुछ टाइप्स होते हैं तो चलिए इन्हें भी कर लेते हैं. स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग. द थिंग्स विच वी गेट लर्न फ्रॉम द स्टिमुली प्रेजेंट्स विच कम्स इन आवर एनवायरनमेंट. ये क्या होता है? अगर कोई चीज़ हमें प्रभावित कर रही है तो उसके प्रभाव से हम सीख रहे हैं, उसको कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग. अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं. पर्सपेक्चुअल लर्निंग. इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग वी लर्न द थिंग्स विच कम्स इन आवर परसेप्शन. किसी चीज़ ने हमें टच किया या कोई चीज़ हमारी परसेप्शन में आई और हमने उससे परसीव किया और कुछ सीख लिया, उसे हम पर्सपेक्चुअल लर्निंग कहते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा विजुअल लर्निंग. द टाइप्स ऑफ लर्निंग इन विच वी लर्न बाय विजुअलाइजिंग द ऑब्जेक्ट और थिंग्स. विजुअल लर्निंग क्या होता है? जब हम कोई चीज़ देखने से कोई चीज़ लर्न कर लेते हैं, कोई चीज़ हमें लर्न हो गई, उसे हम विजुअल लर्निंग कहते हैं. जैसे हमने किसी को मतलब जंप मारते हुए देखा या हाई जंप, या जैसे मान लें हाई जंप करते हैं तो मतलब हमने किसी प्रोफेशनल ने जंप मारी और हमने सिर्फ उसको देख देख के सीख लिया. उसने जैसे काफ़ी प्रैक्टिस की होगी उस चीज़ के लिए और हमने उसे पहली बारी में ही कर लिया तो हम उसे देख देख के सीख गए, तो उसे हम विजुअल लर्निंग कहते हैं. नेक्स्ट इज़ मोटर लर्निंग. इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग द पर्सन लर्न्स फ्रॉम द मूवमेंट वेरियस बॉडी पार्ट्स. ये एक अलग टाइप है लर्निंग का. जब हम किसी बॉडी पार्ट को मूव करके कोई लर्न करते हैं, जैसे डांसिंग हो गई, जैसे हम डांसिंग के स्टेप्स करते हैं और उससे मूवमेंट करके एक डांस फॉर्म स्किल सीख जाते हैं, उसे कहते हैं हम मोटर लर्निंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग. दिस इज़ द टाइप ऑफ लर्निंग इन विच प्रॉब्लम्स बाय फेसिंग ऑब्स्टिकल इन देयर लाइफ. जब लाइफ में ऑब्स्टिकल आते हैं उनसे जब हम कुछ सीखते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाते हैं, फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जनरेट करते हैं, उसे ही हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग. नेक्स्ट इज़ एटीट्यूड लर्निंग. इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग अ पर्सन लर्न्स फ्रॉम हिज हर एटीट्यूड. लर्निंग एटीट्यूड पर डिपेंड्स करती है. ये अलग अलग सिचुएशन में एटीट्यूड चेंज होता रहता है. जैसे हम सोसाइटी में, जैसे हमें पता है कि हमें किस टाइप रोना है. अगर मान लो जैसे एक बच्चा है, वो स्टार्टिंग में हर जगह रोता रहता है कैंडी वगैरह के लिए, और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उसे पता लग जाता है कि इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का बिहेवियर सोसाइटी में मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा ढंग से. तो वो जब वो चीज़ उससे सीख जाता है, वो अगली बार चुप रहने लग जाता है, तो उसे हम एटीट्यूड लर्निंग कहते हैं कि उसने सीख लिया उस चीज़ को, उसे हम एटीट्यूड लर्निंग कहते हैं. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग. फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइप्स ऑफ लर्निंग. एक्सपीरियंस. लर्निंग को एक्सपीरियंस कैसे है उस बेसिस पर हमको प्रभावित कर सकते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग मैन एंड मटेरियल इन लर्निंग. फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग. ये वो है जो जो हमारी लर्निंग में अफेक्ट करते हैं, जो हमें लर्निंग करने में प्रॉब्लम करते हैं. वो कि जैसे हम लोग मान लो कि हमने मटेरियल वगैरह से कोई बुक्स वगैरह हमने गलत यूज़ कर ली, मतलब कोई जो हमारे सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो हमारी लर्निंग में काफ़ी फिर हमारा
मूड ऑफ हो जाएगा, फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे ठीक से, लर्न नहीं होगा हमें, अगर हमारे पास मटेरियल या फिर सही किताब नहीं होगी तो वो सब है। अब हम इसके वो पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग कि मतलब क्या क्या अफेक्ट करते हैं लर्निंग में। फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एज, इमोशंस। अगर मान लो किसी की फ़िज़िकल हेल्थ ठीक नहीं है तो वो लर्निंग ठीक से नहीं कर पाएगा, और अगर किसी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो भी वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। अब इसमें एज का क्या रोल है? अब जैसे मान लो कि कुछ कुछ चीज़ें होती है जो छोटे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और बड़ों को टाइम लगता है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बड़े जल्दी सीख जाते हैं और छोटों को टाइम लगता है। तो एज का भी उसमें फ़र्क पड़ता है, और इमोशंस का भी। अगर हमारा मूड ऑफ है या फिर हमें पढ़ने का मन नहीं है, ऐसी कुछ बात है, तो हम भी पढ़ नहीं पाएंगे, हम लर्न नहीं कर पाएंगे, तो ये हमें अफेक्ट करेगा लर्निंग में, हमसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा फैक्टर्स एसोसिएटेड विद टाइप्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। नेचर ऑफ लर्निंग, मेथड्स ऑफ लर्निंग, अमाउंट ऑफ लर्निंग, मीनिंग ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ लर्निंग क्या है? किस तरह की चीज़ हम लर्न कर रहे हैं, मतलब उसमें अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। अगर हम बिना इंटरेस्ट के उस चीज़ को करेंगे तो हम उस चीज़ को ठीक से नहीं कर पाएंगे। मेथड्स ऑफ लर्निंग, मेथड्स ऑफ लर्निंग क्या है? अगर हम मान लो कोई किसी गलत मेथड से लर्न कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ लर्न नहीं हो पाएगी ढंग से। अमाउंट ऑफ लर्निंग, अमाउंट ऑफ लर्निंग क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ याद करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें वो याद नहीं हो पा रही, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे कुछ कुछ हिस्से में। तो हम पहले ये लर्न करेंगे, फिर वो लर्न करेंगे, ऐसे करके हम लर्न कर पाएंगे। अगर हम बहुत सारी एक साथ ही बहुत सी चीज़ें लर्न करने की कोशिश करेंगे तो वो हमसे नहीं हो पाएगी। मीनिंग ऑफ मटेरियल, मतलब नहीं बनता उस चीज़ का कोई, जैसे मान लो हमें किस चीज़ का मतलब समझ नहीं आया, उस चीज़ का हमें मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब क्या मतलब बन रहा है इसका, तो भी हमें वो चीज़ लर्न नहीं हो पाएगी ठीक से। तो ये चीज़ हमारी अफेक्ट करती है लर्निंग में। थर्ड इज़ फैक्टर एसोसिएटेड विद मैन एंड मटेरियल इज़ लर्निंग। टेक्स्ट बुक, लाइब्रेरीज, वॉइस ऑफ द टीचर। टेक्स्ट बुक्स क्या है? अगर मान लो जैसे हमारा किसी एग्ज़ाम का मतलब हमारा एजुकेशन का पेपर है और हमारे पास वो बुक ही नहीं है तो भी हम लर्न नहीं कर पाएंगे। लाइब्रेरीज़ होती है तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस हम लेके लर्न कर सकते हैं उस चीज़ में, मतलब हमारे पास काफ़ी सारी बुक्स हो जाएंगी अलग अलग तरह की। वॉइस ऑफ द टीचर, अब ये हमें कैसे अफेक्ट करती है लर्निंग में? अगर मान लो टीचर की वॉइस अनोइंग है या लाउड नहीं है तो भी हमें दिक्कत आ सकती है समझ लर्निंग करने में। तो ये सब वो चीज़ें होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अब लर्निंग के प्रोसेस क्या क्या है तो अब वो देखेंगे। मोटिवेशन है, गोल है, वेरियस रिस्पॉन्स, इंटीग्रेशन एंड जनरलाइजेशन, रिइंफोर्समेंट। तो चलिए इन्हें समझते हैं। Motivation, every task which a person wants to do is conducted by motivation. Motivation acts just to take towards the goals. हमें मतलब कोई भी अगर हमें कोई काम शुरू करना है तो हमें उसके लिए सबसे पहले हमें मोटिवेशन चाहिए होती है। अगर हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होगी तो हम उस काम को मतलब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, उसमें पूरा मन नहीं लगा पाएंगे अपना। तो ये मोटिवेशन होती है। गोल, there is no one or other goal behind learning some tasks. अगर हमारे पास गोल नहीं है उस चीज़ को मतलब करने का, जैसे मान लो कि हमें ड्राइविंग सीखनी है और हम ड्राइविंग कर रहे हैं और हमारा गोल है कि हमें ड्राइविंग सीखनी है, और लेकिन हमारा कोई ऐसा वो तो है नहीं कि मतलब कि हमें ड्राइविंग आ जाए। हमें उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी सीखने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए कि हमें ड्राइविंग आ जाए, तो उससे हम वो कहते हैं। Obstacles, it is contained to face some obstacles while learning or acquisitions of objectives. हम लाइफ में तरह तरह के ऑब्स्टिकल्स फेस करते हैं। हम लाइफ में ऑब्स्टिकल्स जैसे हमारे आते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता है। हमेशा अलग अलग चीज़ें हमारी लाइफ में मतलब हमें लर्निंग करने से मतलब रोकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ हो जाता है, तो वो होते हैं ऑब्स्टिकल्स में। Various response, in order to remove the obstacles, various response are done. हम इन ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए प्लान्स बनाते हैं, जैसे प्लान ए, प्लान बी। जैसे मान लो हमारा एक प्लान फेल हो गया तो फिर हम मूव करेंगे प्लान बी की तरफ।
तो हम जब ये ऑब्स्टिकल्स वगैरह से बचना सीख जाते हैं लाइफ के, मतलब integration and generalization reinforcement. The various parts of learning activities are organized to integrate new knowledge with previous knowledge and generalize the same learning. Reinforcement includes all those activities and facts which focus the student to perform those activities. कि इंटीग्रेशन होता है और जनरलाइजेशन होता है ताकि जो हमारी न्यू नॉलेज है वो हमारी प्रीवियस नॉलेज में ऐड ऑन हो सके. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. तो ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है. आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें. तो चलिए आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टाटा. तो मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा. तो चलिए बाय.